कि हमारे पास जो समय है उससे कुछ समय निकाल कर हम अपना समय भगवान के कार्य में लगाएं, गुरुदेव के कार्य में लगाएं। ये समयदान अवश्य करें। इससे आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी, हमारी केवल हमारा ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी बहुत बड़ा कल्याण होगा अगर हम भगवान के लिए समय निकालते हैं तो। और एक है अंशदान, कि भगवान ने जो कुछ हमें दिया है, ऐसे तो शास्त्रों ने लिखा है अंशदान के बारे में कि हम जो कुछ कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा भगवान का है। 10% जो है वो भगवान का है। ना दे सके, देते नहीं बने तो 100वां हिस्सा हम भगवान को दे सकते हैं। और गुरुदेव ने उससे भी सरल नियम कर दिया है कि आप अंशदान के रूप में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया प्रतिदिन जितना संभव हो वो निकालें। वो आपका अंशदान। आप जो कुछ कमाते हैं, हम जो कुछ कमाते हैं, हमारा आपका, हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं तो हमारे इस कमाई में गुरुदेव का भी कुछ अंश बनता है और उनके लिए हम अंशदान स्वरूप कुछ न कुछ प्रतिदिन निकालें। वो अंशदान, उससे हमारे धन की शुद्धि होती है। जैसे सरकार इनकम टैक्स लेती है, कुछ परसेंट सरकार हमारे इनकम का टैक्स के रूप में ले लेती है तो हमारा धन सरकार के नज़र में शुद्ध हो जाता है। उसी तरह भगवान भी इनकम टैक्स चाहती है कि हमने जो तुम्हें दिया है, हमसे जो तुमने कमाया है, तो उसका कुछ अंश हमारे काम में लगाओ, तो उससे जो धन हमें प्राप्त हुआ है उसकी शुद्धि हो जाएगी। नहीं तो वो भगवान को जो ठगने का काम करते हैं हम लोग कि भगवान के पास बैठ करके बस आरती गा लेते हैं कि तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, अब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और घंटी लेते ऐसे अंगूठा दिखा देते हैं, भगवान ये अंगूठा आपका, आपके लिए अंगूठा दिखा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, मेरा सब कुछ अर्पण। हाँ, हमको मतलब अपना सब कुछ अपने लिए अर्पण कर रहे हैं, आपके लिए अंगूठा दिखा रहे हैं बस। तो भगवान को ठेंगा दिखाने का, अंगूठा दिखाने का काम नहीं करें। जो कुछ हमारे पास है उसमें से एक अंश हम भगवान को दें। भगवान के खेत में अगर वो बीज रूप में पड़ गया तो जब वो अंकुरित होगा, पुष्पित पल्लवित होगा तो 100 गुना नहीं 1000 गुना हमें प्राप्त होगा। गुरुदेव ने गिव एंड टेक, बोर काटो का फॉर्मूला दिया है। आप दीजिए, आप बोइए भगवान के खेत में, फिर देखिए कि फसल कितनी शानदार होती है और कितना शानदार आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो समयदान और अंशदान ये 2 प्रकार के महान संकल्प हैं इस युग का सबसे बड़ा संकल्प है जिसे आज हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और इसके साथ ही ये संकल्प हमें इस प्रकार धारण करने के लिए अगर कलावा हो तो संकल्प सूत्र धारण करें, वरना अपना हाथ जो है वो बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ लें और मंत्र हमारे साथ साथ दोहराएं। साथ ही जो यहाँ से गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित निर्देश प्राप्त हुआ है उस अनुशासन को जीवन में उतारने का प्रयास करें। मंत्र हमारे साथ साथ बोले, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादा चरिष्यामि, मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि, जो वर्जित हैं वे आचरण नहीं करेंगे। इस प्रकार गायत्री महामंत्र बोलते हुए हम लोग संकल्प धारण करेंगे और फिर हिंदी में संकल्प है उसको बोलेंगे। एक बार गायत्री महामंत्र बोल लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख, सौभाग्य, श्रेय, पुण्य तथा
आपकी